हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो किसान बिल पर देश में बवाल है, काला कानून या क्रांतिकारी कानून, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधे रुख करते हैं बिना वक्त गवाए। कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका रिएक्शन। अभी हम सुन रहे थे हरसिमरत कौर को, जिन्होंने कल मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। वो कह रही हैं कि देखिए यही सब तो कांग्रेस भी कर रही थी, अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं, और अब कांग्रेस की तरफ से दिखावा किया जाने लगता है, विरोध के लिए सड़क पर उतर आती है कांग्रेस। देखिए, पहली बात तो अकाली दल का मुखौटा उतर गया जब आपके संवाददाता ने पूछा कि आप इसके विरोध में है कि नहीं बिल के, तो उन्होंने कहा अभी इस पर मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगी। ये क्रूर प्रहार मोदी जी ने किया है। बुनियादी रूप से किसान विरोधी है ये मोदी सरकार। 2014 में भी 3 अध्यादेश लेकर आए थे भूमि के मुआवजे के कानून के खिलाफ, और इसी तरह समझाने की कोशिश की गई थी। ये किसानों का दमन और पूंजीपतियों को नमन है। ये किसानों का विनाश और पूंजीपतियों के विकास का कानून है। रोमाना जी, मेरे 3 छोटे छोटे से सवाल हैं। ये बताइए, आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से सारे अनाज को और सब्जियों को बाहर कर दिया। इसका अर्थ जानती हैं? असीमित मात्रा में उनके संग्रहण की अनुमति पूंजीपतियों को दे दी। अभी सीएसीपी ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है, रबी की 2020-21 में मोदी सरकार को, खुद मोदी सरकार का आयोग है, वो कह रहा है कि सरकार ऐसे समय दाल खरीदकर बाजार में उतार देती है जब किसानों की फसलें आती है और प्राइसेस क्रैश हो जाती है। तो बड़ी मात्रा में संग्रहण से सरकार को अनुमति नहीं देनी चाहिए, उसके बावजूद ये कानून लेकर आए। 2006 में मंडी अधिनियम बिहार ने खत्म कर दिया था। नाबार्ड ने ये रिपोर्ट दी है कि हिंदुस्तान में सबसे निर्धन किसान अगर हैं तो वो बिहार के किसान। अभय जी, सवाल इसलिए सर कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी तो यही सब बातें थी ना। अब जब मोदी सरकार ने उस पर कदम आगे बढ़ा दिया है तो आप लोग जमीन पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। इसे विरोध कहा जाएगा या इसे किसानों के कंधे का इस्तेमाल करना कहा जाएगा? इसे वोट बैंक की राजनीति कहा जाएगा? इसे क्या कहा जाएगा सर? आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन उससे पहले गजेंद्र तोमर किसान नेता हैं, एबीवीपी से ताल्लुक रखते हैं, मुझे लगता है उन्हें आना चाहिए। और कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, गजेंद्र जी, इसका जवाब है? जी मेरे पास है रमन्ना जी, मैं बोलता हूँ। जैसे कि जो बिल आया है, मैंने किसी के बीच में बोला नहीं, बड़े ध्यान से सुन रहा था। हेलो, आवाज नहीं आ रही। जवाब दीजिए, आपकी आवाज आ रही है गजेंद्र जी? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी जवाब दीजिए सर। हाँ, जैसा कि जी जैसा कि जो तीनों ऑर्डिनेंस आए हैं जो किसानों के हित में, और इससे किसानों के क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र में मुझे लगता है निवेश बढ़ेगा। और जिस तरीके से वन नेशन वन मार्केट की बात जो हम लोग लंबे समय से किसानों की मांग रही है कि किसान खुद अपना दाम तय करे, अब किसान अपना मार्केट आज दिल्ली से आप हरियाणा ले जा सकते हैं अपना किसान अपना माल। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट किसानों के लिए ऑर्डिनेंस लाए हैं तीनों, इसमें बहुत ही लाभकारी और बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। ऐसा मुझे ही लगता कि इस तरह के से इसका विरोध करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें 2-3 चीजें प्रमुख रूप से जो हैं, हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव भी जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव भी जुड़ गए। मुझे लगता है जीवीएल नरसिम्हा राव को आना चाहिए। जीवीएल, अभी गजेंद्र तोमर हैं, एबीवीपी से ताल्लुक रखते हैं, किसान नेता हैं, वो तमाम फायदे बता रहे थे, कैसे किसानों को फायदा मिलेगा मोदी सरकार के इन तीनों किसान बिलों से। लेकिन सवाल ये सर कि ये फायदे अपने सहयोगियों तक को तो आप समझा नहीं पा रहे हैं, किसानों की बात तो दूर, ऐसा क्यों? रुमाना जी, कभी कभी भ्रम की राजनीति कुछ राजनीतिक दल करती है, उसका शिकार होने के बजाय हमको उससे लड़ना चाहिए और ऐसे जो भ्रम फैलाते हैं उसको दूर करना चाहिए। जो साहस भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता रखते हैं, इसलिए हमने देश हित में जो काम किया, किसान हित में जो काम किया, उसको लेकर हम किसानों को हक दिलाने की हम हर तरह तैयार हैं। मैं कुछ कांग्रेस के झूठों को एक कंप्लीट एक्सपोज करना चाहता हूँ। जीवीएल, आप कांग्रेस के झूठ बेनकाब कर दीजिएगा, आप कांग्रेस के झूठ बेनकाब कर दीजिएगा। मैं पूरा मौका आपको और अभय जी को दूंगी, लेकिन उससे पहले बस आप ये मुझे बता दीजिए कि जब आप कहते हैं कि भ्रम है, भ्रम दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो भ्रम तो संवाद से दूर होता है ना। और अभी अभी हम इंटरव्यू कर रहे थे मेरे सहयोगी हरसिमरत कौर का, वो कह रही है कि साहब ये मैंने तमाम मुद्दे जो है वो कैबिनेट के सामने भी रखे
रखे। मैं लगातार मंत्री जी से भी बात कर रही थी। तो सर क्या संवाद की कमी है, क्या कम्युनिकेशन गैप है, क्या मोदी सरकार बात नहीं करना चाहती है? ये पहले सुन लीजिए, ये कोई अचानक से लिया हुआ कदम नहीं है, तो इसलिए पृष्ठभूमि बताना जरूरी है। 1 मिनट समय दीजिए मुझे केवल। 2015 में किसानों की आय के लिए जो नीति आयोग ने एक बड़ा एक रिपोर्ट तैयार किया था, उस समय सारे स्टेक होल्डर से बात की, उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो है इसको हमें किसानों को एपीएमसी में वो एक तरह से इनकी एक्सप्लॉइटेशन होती है, इससे उनको बचाना होगा। तो एपीएमसी तो राज्य सरकार के अधीन आते हैं विषय, तो उसको कोई बंद नहीं कर रहा है। कांग्रेस, राहुल गांधी ना अनपढ़ है या कोई कुछ समझते नहीं है, या क्यों झूठ एक रिपोर्ट के रूप में देते हैं? तो मुझे जानकारी, रुमाना जी जानकारी अभय जी जरा सा जीवीएल अपनी बात रख लें, उसके बाद मैं आपके पास ही आऊंगी। आप पॉइंट वाइज सर रिबटल अपना दे दीजिएगा, पहले सुन लीजिएगा जीवीएल को। आइए जीवीएल। पॉइंट वाइज में बता रहा हूँ। एपीएमसी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग राज्य सरकारों के अधीन कानून के आधार पर चलते हैं, उसको कोई बंद नहीं कर रहा है। तो राहुल गांधी ये झूठ बोलना बंद कर दे। दूसरा, एक एमएसपी खत्म करने जा रहे हैं, ये बड़ा झूठ है। एमएसपी को 1.5 गुना करने का काम हमने किया, आपने जनता को धोखा दिया था। 2006 में स्वामीनाथन कहे, आपने किया नहीं था। हमने हमारे 5 साल में पैडी की जो एमएसपी है आपने जितना बढ़ाया उससे 2.4 टाइम 2.5 गुना हमने बढ़ाया। बढ़ोतरी जो आपके कार्यकाल में। मैं एक मिनट, अभी जो मुद्दा है आपने क्लैरिफिकेशन दिया, आपने बहुत सही बात रखी है जीवीएल। मुझे लगता है अब अभय दुबे जी को आना चाहिए। और अभय दुबे जी, अब आप ये बताइए सर कि फिर ये भ्रम क्यों फैला रहे हैं आप लोग कि एपीएमसी जो है उसको खतरा है, एमएसपी सरकार उस पर खरीद नहीं करेगी? ये भ्रम नहीं तो इसको और क्या कहा जाएगा? माना जी देखिए, आज तो मैं बधाई देता हूं कि ये जीवीएल जी ने स्वीकार किया, क्योंकि आर्टिकल 247 शेड्यूल 246 7 शेड्यूल में एंट्री 14 और 28 में ये राज्य सरकार का अधिकार है। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि एपीएमसी के मंडियों के बाहर खरीद पर टैक्स की छूट होगी, तो व्यापारी मंडी में आएगा क्यों? और ये भूल गए शांता कुमार कमेटी जिन्होंने कहा था कि पीडीएस को खत्म कर दो, उस दिशा में ये कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एमएसपी पर किसान से सरकार खरीदती इसलिए है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में देना होता है और प्लीज मौका दीजिए। एक बात और समझ लीजिए, क्यों कर रहे हैं आप लोग ये 5 मुट्ठी भर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए? अगर आपने ये तय कर दिया कि असीमित मात्रा में संग्रहण करेंगे, तो वो आप कह रहे हैं 1 नेशन 1 मार्केट। अरे मुझे बताइए, शर्मनाक बात है 86% किसान 5 एकड़ से कम का नहीं, वो अपने जिले से बाहर नहीं बेच सकता, उसकी लागत नहीं निकलेगी। आपने कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सेक्शन 2F पढ़ी है, आपने कहा 30 दिन में समझौता मंडल निराकरण करेगा। नहीं अभय जी आपने सर सवाल उठा दिए, अब जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। मुझे लगता है जीवीएल सबसे महत्वपूर्ण ये कि वो 6% की टैक्स जो नहीं देना पड़ेगा, उसका क्या फायदा होगा ये बताइए आप। देखिए, सबसे पहले सभी कांग्रेस और बाकी दल कमीशन एजेंट के साइड लेना बंद कर दें। आप कमीशन खाने वालों के साथ देना बंद करें, किसानों के हित में बात करने लगे, क्योंकि आपने 60 साल तक किसान को वंचित रखा है। देश के किसान को आपने कमीशन एजेंट के उनके चेन से बांध करके रखा है। आपने किसान को अपने सही दाम मिलने नहीं दिया है। आज मोदी जी की सरकार किसान को असली मायने में उनको आजादी देने की काम किया है। वो एपीएमसी में अभी भी जा सकते हैं, एपीएमसी कोई बंद नहीं होगा, लेकिन किसान के ऊपर ये बंधन नहीं होगा कि वो केवल कमीशन एजेंट से कोई इनका एक्सप्लॉइटेशन हो। हम किसान को बचा रहे हैं, उनको आजादी। ठीक है सर आप दोनों लगातार बोल रहे हैं, दर्शक समझ नहीं पाएगा। मेरे ख्याल से एक एक करके अगर अपनी बात रखेंगे तो दर्शक बेहतर तरीके से समझ सकता है। बेहद संवेदनशील एक मुद्दा है, हमें आराम से अपनी बात रखनी चाहिए ताकि समझ में तो आए ना दर्शकों को। मुझे लगता है जरा सा डॉक्टर जेपी शर्मा के पास चलते हैं और उनसे ये जानते हैं। डॉक्टर जेपी शर्मा, 2 पक्ष साफ साफ नजर आ रहे हैं, सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष, और हमें जमीन पर विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। एक बात जो बार बार कही जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से कि ये समझिए ये बिचौलिए हैं, ये किसान है ही नहीं। आपको क्या लग रहा है सर, ये विरोध कौन कर रहा है वैसे? ये किसान है, ये बिचौलिए हैं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है जो सड़कों पर हो रही है? डॉक्टर शर्मा।
देखिए रोहना जी, जो मैडम ने भी कहा, पंजाब से जो मंत्री थी, कि किसानों को इस चीज को समझाने की जरूरत है। कुछ उनके एप्रीहेंशन हो सकते हैं, जो उनकी चीज, जो उनको इस चीज को क्लैरिफाई करने की जरूरत है। जहां तक मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा कि वो पॉलिटिकल हैं या किसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, लेकिन जो ये बिल है उसकी जो क्या किसानों पे असर पड़ने वाला है, उनके लिए ये कैसा है, इस पे मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ। जी, पहली चीज, मुझे इसमें ऐसी कोई चीज नहीं दिखती जिससे किसानों का अहित इसमें लग रहा हो। ठीक है। पहली बात इसमें कही गई है जो पहले बहुत दिनों से चला आ रहा था, और ये भी किसानों की भी डिमांड थी, हर तरह से ये डिमांड थी कि ये एपीएमसी एक्ट जो है एक्सप्लॉइट करता है, इसको संशोधित किया जाए। 2017 में भी एक प्रयास किया गया था इसको संशोधित करने का, मॉडल एक्ट लाने का, लेकिन वो नहीं हो पाया। सरकार ने अभी साहस दिखाया है, इस बिल को वो लेके आए हैं। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट जो मूवमेंट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, उसको अलाउ कर दिया गया है। जी, जैसे मैं यहाँ जम्मू में हूँ, जी, यहाँ एक आरएसपुरा क्षेत्र है जहाँ वर्ल्ड का सबसे अच्छा जो बासमती चावल उगाया जाता है। ये उसकी मूवमेंट सिर्फ यहीं रहे, स्टेट में रहे, बाधा पड़े दूसरी जगह ले जाने में, तो उनको वाजिब दाम नहीं मिल सकता। एप्पल ले लीजिए, हिमाचल का ले लीजिए, कश्मीर का ले लीजिए, तो इससे एक फायदा ये किसानों को हुआ कि बिना रोक टोक के, ट्रेड बैरियर्स के, वो अपने माल को कहीं भी बेच सकते हैं। दूसरा फायदा ये हुआ कि ये मंडी एपीएमसी एक्ट को तो खत्म किया ही नहीं गया। दूसरा फायदा ये हुआ कि वो अपने माल को फार्म गेट पे, वेयर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में, फैक्ट्री के कैंपस में कहीं भी बेच सकते हैं, और उनको चॉइस है कि वो वहां बेचें या उसको एमएसपी भी खत्म नहीं किया गया है, उनको कहीं ज्यादा मिल रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से मुझे लगता है अपनी बात रखी है और बड़ा क्लैरिफिकेशन इस पूरे मामले पर आया। आऊंगी अभय जी, आपके पास आऊंगी सर। मुझे दरअसल ना एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। अब यहां से मैं इस चर्चा को आगे इस दिशा में लेकर जाना चाहती हूं, तो क्या मतलब निकाला जाए, आखिरकार सरकार जो है जब इतने फायदे इसके एक्सपर्ट्स गिना रहे हैं, तो किसानों को भरोसे में ला क्यों नहीं पाई? और अब जिस तरीके का आक्रोश किसानों का सड़क पर देखने के लिए मिल रहा है, इसके बाद आगे की क्या राह हो सकती है सरकार के लिए? क्या सुधार की भी कोई गुंजाइश है इस बिल में?